Hello and welcome to Pendulum EDU. And in today's vocabulary session, we are going to discuss this article with you that is shut and open on tennis during the pandemic. And this is yet another, an article that is pertaining to the pandemic, that is the COVID pandemic or the crisis that our country and the entire world is facing at present. So let's see what we have a discussion on this. The pandemic is still on, but the tennis is returning in a couple of months. Okay, वो कह रहे हैं भाई पैंडेमिक तो भले ही चल ही रहा है, वो तो खत्म नहीं हो रहा है और टेनिस भी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वापस आ रहा है. Just 3 months ago, a COVID-19 raged across Europe and North America. COVID-19 raged मतलब caused fury or caused anger, like something that has जो कि डर पैदा कर दिया सबके अंदर. ठीक है, गुस्सा ले आया सबके अंदर. सो यहाँ ये वर्ब की तरह यूज हुआ, एक्शन वर्ड के तरह. और यहाँ इसका मतलब क्या है लेना, जो मैं कह रही हूँ समथिंग दैट हैज कॉज्ड फ्यूरी और एंगर, इसका मतलब है डर या गुस्सा पैदा करना. Okay, so कहाँ पर? Europe and North America. The nerve centers of the sport. Tennis tournaments began to fall like in an avalanche. Avalanche snow slide को कहते हैं. I guess you guys know. जो आप ये नाउन है, avalanche is a noun, okay? तो आप देखते हो मूवीज में कि स्नो एकदम से बॉल उसका आ रहा है या एकदम से स्नोफॉल कर रहा है किसी माउंटेन से, दैट्स एन avalanche. से हम स्नो स्लाइड कहते हैं. तो कह रहे हैं कि भाई टेनिस टूर्नामेंट्स जो हैं वो ऐसे स्नो स्लाइड की तरह आ रहे हैं हमारी तरफ, अनफोल्ड हो रहे हैं. The French Open shifted its date from late May to late September, guided more by hope than logic. Wimbledon was cancelled for the first time since World War II. ये देखिए, ये बहुत important बात है. And when the Rogers Cup in Canada, which ushers in the fall season early August, was dropped. Which ushers in the fall season matlab something that happens, that takes place, okay, that aids in the fall season, that takes place, होना. ठीक है, fall season में, but was dropped. It seemed the virus would outlast the year. Verb है, outlast का मतलब to survive for long, to survive for long, लंबे समय तक रहना. ठीक है, जब कोई चीज आउटलास्ट करती है दैट इज लंबे समय तक है. तो कह रहे हैं कि हो सकता है ये इतने लंबे समय तक इस साल के अंत तक चले. बट ओवर अ फ्रेनेटिक फ्यू आवर्स अर्ली लास्ट वीक द स्पोर्ट वाज गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. मतलब इसको एक नई जिंदगी दी गई, नई जिंदगी दी गई, है ना. तो ये नई जिंदगी क्या है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड नई जिंदगी. बट ओवर अ फ्रेनेटिक फ्यू आवर्स, फ्रेनेटिक एडजेक्टिव है लर्नर्स. फ्रेनेटिक का मतलब क्या होता है? फ्रेनेटिक एक एडजेक्टिव. वो कह रहे हैं कि फ्रेनेटिक फ्यू आवर्स अर्ली लास्ट वीक द स्पोर्ट वाज गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. व्हेन आई से फ्रेनेटिक तो इसका मतलब है वाइल्ड, या फिर आप कह सकते हो सैवेज. हार्ट मतलब आप कह सकते हो समथिंग दैट इज वेरी फुल ऑफ हसल मतलब सब एकदम रश में है, सबको जल्दबाजी में काम किया जा रहा है, टेंशन भी है. जब जल्दबाजी भी है, टेंशन भी है, नर्वसनेस सब मिक्स है, तो फ्रेनेटिक स्टेज होती है, वो सैवेज स्टेज होती है. ठीक है, अनकंट्रोल कह सकते हो आप. अच्छा, इससे भी बेटर वर्ड लिखती हूँ मैं, चलिए अनकंट्रोल्ड. ठीक है, वो बेस्ट होगा, जिस पर आपका कोई जोर नहीं, कोई जोर ना होना. ठीक है, वैसा टाइम. तो लास्ट वीक स्पोर्ट को नई जिंदगी दी गई. इट वाज अनाउंस्ड दैट द यूएस ओपन, नॉर्मली द लास्ट मेजर ऑफ द सीजन, वुड गो अहेड as scheduled in New York from August 31 to September 13 and would be followed by the French Open in the 2 weeks time in Paris. फ्रेंच ओपन कहाँ पर हो रहे हैं? पेरिस में हो रहे हैं. भाई ये याद रखिए. यूएस ओपन कहाँ हो रहा है? न्यूयॉर्क में हो रहा है. ये देखिए करंट अफेयर का पॉइंट है ये. यूएस ओपन न्यूयॉर्क में, फ्रेंच ओपन पेरिस में. मैं आपको करंट अफेयर्स भी बता देती हूँ, विच इज़ नॉट माई पार्ट. ठीक है, आप करंट अफेयर्स के और सेशंस यहाँ देख सकते हैं जो अब हमारे पास अवेलेबल हैं. एंड आप उसको देखिए, करंट अफेयर्स के साथ जब आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं सेशंस में सर के साथ या मैम के साथ,
तो वहां से भी आपको वोकैबुलरी पता लगती है, वो भी आपको नए वर्ड्स बताते हैं, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट। ओके, तो दोनों वेज से आपको बेनिफिट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। The Cincinnati Masters, which leads up to Flushing Meadows and Madrid and Rome Masters, warm-up events for Ronald Garros were also resurrected। कह रहे हैं ये सारे जो हैं इनको भी रिवाइव करा गया है, रिसरेक्ट किया गया है। रिसरेक्ट वर्ब है, मतलब रिवाइव, मतलब फिर से शुरू करना, फिर से चालू करना, शुरू करना, राइट, जिसको हम कहते हैं रिवाइव करना, नया फिर से जान डालना उस चीज़ में। While the ATP, the governing body of men's tennis, stopped short of announcing the schedule post Paris, its women's counterpart. Counterpart मतलब साथी, या सॉरी, काउंटरपार्ट मतलब साथी। ये नाउन है काउंटरपार्ट, आप इसे कह सकते हैं फेलो, या आप कह सकते हैं पार्टनर। ओके, वो द WTA went ahead full steam, full steam मतलब पूरे जोर शोर से। लिस्टिंग इवेंट्स टिल द एंड ऑफ नवंबर, उन्होंने पहले ही नवंबर तक की इवेंट्स बता दी, इंक्लूडिंग द ल्यूक्रेटिव एशियन स्विंग इन चाइना। ल्यूक्रेटिव एडजेक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। जो चीज़ आपको प्रॉफिटेबल है, हिंदी में हम कहते हैं लाभकारी, ठीक है। द रीस्टार्ट हाउएवर विल बी अ ह्यूमंगस चैलेंज, ये भी एक एडजेक्टिव है। ह्यूमंगस का मतलब ह्यूज, जिसे आप कहो बड़ा, तो एक बड़ा चैलेंज है। अ ग्रैंड स्लैम लाइक द US ओपन इज अ मेजर कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैन। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर, मतलब कि ये एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस, मैं यहाँ लिख रही हूँ, कॉन्फ्लुएंस नाउन होता है लर्नर्स, और इसका मतलब है मीटिंग पॉइंट। तो ये एक मीटिंग पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट टेनिस प्लेयर्स और फैंस सारे आकर मिलते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो एक जंक्शन, या एक बीच का जगह जहाँ पर सब आकर मिलते हैं। ओके, to play it in a biosecure bubble involving no supporters, restricted movement, strict distancing norms, and rigorous corona testing protocols will be like a sci-fi movie, as English cricketer Mark Wood said recently। ये उन्होंने एक sci-fi movie का नाम दे दिया कि भाई इतना कुछ करना पड़ेगा। rigorous कोरोना वायरस टेस्टिंग, rigorous एडजेक्टिव है, और rigorous का मतलब क्या होता है learners? rigorous is an adjective, extremely केयरफुल, वो होता है रिगरस। तो कह रहे हैं कि रिगरस कोरोना वायरस टेस्टिंग हमें करनी है, एकदम अच्छे से ध्यान ध्यान पूर्वक, ठीक है, एक्सट्रीमली केयरफुली हमें ये सारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो वो एक साईफाई मूवी के जैसा लग रहा है, ऐसा मार्क वुड ने कहा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल में लिखा है इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इन प्लेस फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। फोर्सिएबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आने वाला, अपकमिंग, ठीक है। फ्यूचर thus rendering tournaments far from level playing field. Just this week there has been an uptick in infections. Uptick noun है, uptick का मतलब slight increase, बढ़त, ठीक है। In infections, the United States forcing a few states, including New York, to impose a 14-day quarantine for travelers from areas with high case numbers. The recent fiasco, fiasco भी noun है, और fiasco का मतलब होता है big failure, involving Novak Djokovic's Adria Tour exhibition tennis in the Balkans, where a series of players, including this Kovac, tested positive. It hasn't helped. The world number one and the current president of the ATP Player Council came across as anything but a leader, becoming the face of an event which flouted the most important of WHO guidelines. Which flouted, what does flouted mean? Here it is a verb, okay. Flout means to disregard, मतलब बेइज्जती करना, बेइज्जती करना, to disregard। तो वो कह रहे हैं कि जब he came across as a leader, as nothing but a leader, becoming the face of an event which
which the event की बात करें, which flouted the most important of WHO guidelines, जिसने कि WHO की guidelines को ही disregard कर दिया है, of wearing masks and implementing physical distancing measures, जो कि नहीं हुआ. It's a stretch to say that the upcoming tennis calendar is now in jeopardy. Is now in jeopardy. Jeopardy is noun और इसका मतलब है trouble. मुसीबत में. Rather, the episode is a stark reminder. Stark means एकदम sudden reminder. Adjective है stark. Of how easily things can go wrong if caution is thrown to the wind. Thrown to the wind ये एक phrase है learners. Thrown to the wind मतलब to do something without thinking of the result or without thinking of the risk or ignoring the risk. वो होता है टू थ्रो टू द विंड, मतलब रिस्क के साथ आप कोई काम कर रहे हो या फिर आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, आपको पता है फिर भी आप नज़रअंदाज कर रहे हो और वो काम आप कर रहे हो. सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल वाज अबाउट. और ये आर्टिकल है स्पोर्ट्स और पैंडेमिक का मिक्सचर, या एक आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स और पैंडेमिक का कॉन्फ्लुएंस. जो अभी हमने वर्ड सीखा, दैट इज द मीटिंग पॉइंट कॉन्फ्लुएंस. अच्छा वर्ड है और यूज भी काफ़ी बारी होता है. कॉन्फ्लुएंस वर्ड एक फॉर्मल वर्ड है एंड इट हैज़ बीन यूज्ड n number of times in different articles and many such writings. So now whatever words we have done for today, आप जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे, जैसे ही सेशन एंड होता है सब वर्ड्स को आपने नोट तो कर ही लिया है. सिनोनिम्स एंटोनिम्स उनके मार्क कीजिए, लिखिए, याद करने की कोशिश कीजिए. नहीं होते हैं तो लीव इट, डोंट क्रैम इट, बस गो थ्रू करते रहिए उनको. वो आपको कभी ना कभी दिमाग में सेट हो जाएंगे if you regularly go through them. So I will see you in the next session, learners. Thank you so much for being here, and do not forget to hit the like button and comment how did you like this session and the words that you remember. Also subscribe the channel for more such sessions. Thank you so much.